हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो ना देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया केमिकल इक्विलिब्रियम में, और उस पर बेस्ड हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम लोग कुछ और गर्दा और तगड़े क्वेश्चंस बेटा इक्विलिब्रियम में, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ और साथ साथ करते चले जाओ, इंजॉय करते जाओ और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ जाए एडवांस में तो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा देखो। शुरुआत करते हैं और देखते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो मैंने आपको लॉ सिखाए थे लास्ट सेशन में साइमल्टेनियस। जिन लोगों ने नहीं देखा है बेटा वो सेशन, इसका पहले वाला जस्ट है ना, वो जरूर देख लें तो और भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको रिएक्शंस वगैरह कैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी क्या रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने सिखाया हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करें और फिर मैं इसको सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए, आई होप कि अगर आपने ट्राई किया है इसको और अब इसको बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या है और समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन है सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है ना, जब सॉलिड होता है तो बेटा हमें उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सॉलिड को हम ऐसे डैश डैश लिखते हैं, याद है ना। तो ये डिकम्पोज होकर बी गैस दे रहा है और सी गैस दे रहा है। इसका केपी दिया है 25, लेट्स दिस इज केपी 1। फिर डी सॉलिड है, बी गैस दे रहा है, ई गैस दे रहा है, इसका केपी लेट्स केपी 2 36 है। क्या ये साइमल्टेनियस है? यस, देखो कॉमन है कि नहीं, दो बी यहाँ भी बोथ आर। सो व्हेन बोथ ए एंड डी आर हीटेड इन अ सेम कंटेनर। अब देखो सेम कंटेनर, साफ साफ बताया जा रहा है आपको, साफ साफ बताया जा रहा है आपको। क्या साफ साफ बताया जा रहा है बेटे? कि आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है। साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि सेम कंटेनर में। ठीक है, देन फाइंड टोटल फाइनल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। यानी आपको पीटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है। राइट, लॉजिक समझ में आता है आपको। चलिए, केपी वगैरह सब दिया हुआ है तो ध्यान रखो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है इससे बेटे, जरा गौर फरमाइएगा। KP1 दिया है, KP2 दिया हुआ है, हमने KP1 KP2 लिख लिया, रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब चूंकि सॉलिड है तो यहाँ डैश मार दो, इससे मतलब ही नहीं है। अब बेटा बताओ, अब अगर ये X बना होगा तो भी X बना होगा, X मोल। या प्रेशर अगर इसका X होगा, पार्शियल प्रेशर, तो इसका भी X होगा। तो अगर इसका, तो अब इससे आगे बढ़े तो अगर इसका Y होगा तो इसका Y होगा। सॉलिड से हमें लेने देना होता नहीं है। अब हमने क्या कहा था कि दो रिएक्शन से मैच करके देख लो जो कॉमन है। तो बेटा बी यहाँ एक्स है, बी यहाँ वाई है, तो बी यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पर वाई, तो बी विल बी एक्स प्लस वाई। ये लीजिए, तो आपको यानी कि बी का प्रेशर भी पता चल गया। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ से कि आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो मिला वो कितना मिल गया आपको, एक्स प्लस वाई मिल गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बेटे कितना मिल गया आपको, देखो जरा से एक्स मिल गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ आपको ई कितना मिल गया, यहाँ से आपको वाई मिल गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यस, आती है, बिल्कुल आती है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल प्रेशर की बात करें बेटे, तो टोटल प्रेशर निकालना था ना सबसे पहले हमको। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ए और डी तो सॉलिड है, इनकी वजह से तो प्रेशर होगा नहीं। तो बी, सी और ई, देखो यहाँ पर क्या है, बी है, सी है और ई, इन्हीं की वजह से तो बेटा प्रेशर आएगा। तो क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बेटे कितना है, एक्स प्लस वाई है। चलिए लिखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बेटे कितना है, एक्स है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ई कितना है, वाई है। देखिए, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर आपको मिल गया दैट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको माइंड में रखना है ना। यानी कि अगर आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई मिल जाए तो क्या काम बन जाएगा, बोलो बेटे। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो बेटा, इसका KP1 दिया है तो क्या हम इसका KP1 का फॉर्मूला सीधे सीधे लिख दें, जरा देखिएगा ध्यान से क्या आएगा, जरा देखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड, आप एक सॉलिड से तो मतलब है नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। दिस विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। KP2 बेटा कितना हो जाएगा, जरा देखो, KP2 ये है y इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, गौर फरमाओ बेटे, तो आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पे x प्लस वाई दोनों को अगर ऐड करो तो कॉमन मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से KP1 प्लस KP2 निकाल लें, जरा समझिएगा, तो बेटा देखो यहाँ पर आपका x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई। दोनों को ऐड करके देखोगे तो ये आपका 2x प्लस वाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी 2x प्लस वाई नहीं, x प्लस वाई होल, देखो ना, एक सेकेंड आप लिख लो, होल स्क्वायर आना चाहिए ना, एक बार लिख ले। चलो अच्छा, आपको लिख लेते हैं एक बार। सो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई,
यस, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, तो यहां पर भी बचा एक्स प्लस वाई। यस, दिस विल बी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। KP1 आपको पता है बेटे कितना है, देखो 25 और ये 36, सो 25 प्लस 36 मीन्स दैट विल बी 61 ना, ये 61। तो यहां से x प्लस वाई जो आ गया दैट विल बी रूट 61। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटे? अब बताओ बेटा, आपको टोटल प्रेशर चाहिए था ना भाई, तो टोटल प्रेशर बेटा कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। हो गया काम जनाब, हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सो बेटा बताओ यहां पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज रूट 61, तो ये भैया रूट 61 है, तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका टोटल प्रेशर बेटे आ गया, दिस इज योर टोटल प्रेशर। बोलो बेटे कहीं पर कोई दिक्कत? तो क्या एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया? अब आपको क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना था। तो जरा एक बार ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का मतलब, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, यहां पर ये प्रेशर है, ये सारे क्या है, प्रेशर है। तो आपको पता है कि बेटा सिस्टम का यहां पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मेंशन नहीं है मतलब कांस्टेंट है, तो उसके में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। यानी जो प्रेशर का रेशियो होगा क्या वही मोल का रेशियो होगा। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें, जरा देखिएगा, पहले तो एक चीज मुझे बताओ बेटा कि जो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सी बाय टोटल मोल्स। चूंकि मोल रेशियो और प्रेशर रेशियो, जो प्रेशर रेशियो होगा वही मोल रेशियो होगा, तो क्या हम इसको यहां पर प्रेशर ऑफ सी बाय टोटल प्रेशर कह सकते हैं क्या, पीसी बाय पीटी। बोलो ना बेटे, क्या हम इसको पीसी बाय पीटी लिख सकते हैं क्या? तो पीसी कितना है जरा देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है बेटे, यहां पर एक्स है, एक्स है, और टोटल प्रेशर आप निकाल चुके 2x प्लस वाई है। गौर फरमाइएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपका x है, देख लो यहां से, और टोटल प्रेशर आपका 2x प्लस वाई है। तो अगर आप यहां पे पुट करोगे बेटे, तो यहां पर ये आपका x है एंड दैट इज 2x प्लस वाई। ओहो गजब भाई गजब। बेटा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताना जरा ध्यान से और गौर फरमाना, यहां पर x बाय एक्स प्लस वाई, एक्स बाय एक्स प्लस वाई, देखिएगा कैसे क्या कुछ चीजें हो सकती हैं क्या यहां पर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आपका 2x बाय 2 इंटू एक्स प्लस वाई ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, जरा आप समझिएगा। अगर हम एक काम करें, जरा देखना, ये KP1 है बेटा, ये KP2 है, देखना ऊपर हमें x चाहिए, देखो यहाँ पे x है, हम एक काम करने जा रहे हैं KP1, देखो इसका बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर हम KP1 बाय KP1 प्लस KP2 निकाल दें यहाँ से, जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये सब चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। तो KP1 कितना है देखो, x इंटू एक्स प्लस वाई, और KP1 प्लस KP2 कितना है आपने निकाला, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहां से x बाय एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यानी जहां पर x बाय एक्स प्लस वाई है बेटे, क्या वहां पर आप KP1 बाय KP1 प्लस KP2 लिख सकते हो। अरे भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यहां पर 1/2 तो पहले से है बेटे, इनटू, अब बेटा बताओ x बाय एक्स प्लस वाई की जगह पर, समझ रहे हो ना बेटे, इसकी जगह पर क्या, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो क्या, सो यू कैन राइट, क्या कर सकते हो बेटे बताओ, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, दैट विल बी, है ना, KP1 बाय KP1 प्लस KP2, बेटा बताओ 1/2, KP1 आपको पता है, KP1 बेटे आपको पता है कितना है, KP1 जरा देख लीजिए जनाब, KP1 आपका है 25 और KP2 है 36, ये आपका हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय KP1 25 प्लस 36, बोलिए बेटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा एक्चुअली में, ये आपका हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, 1/2 इंटू 25/61 हो जाएगा बेटे ये। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू, ये आपका 25/122, ये लीजिए जनाब। तो आपको टोटल प्रेशर भी पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी पता चल गया। बोलो बेटा दोनों काम हो गए, तो ये आपके आंसर देखो, दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए। दिस इज योर टोटल प्रेशर, दिस इज योर पीटी, ये पूछा गया था आपसे, एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये आपका आंसर, ये आपके सामने। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहां क्या है, अब थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से गौर फरमाइए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और इसको पढ़िए ध्यान से और समझिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। पॉज कर लो, आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है बेटा, देखो यहां पर टू सॉलिड कंपोनेंट A1 एंड A2 सॉलिड हैं, तो सॉलिड को देखना मना है, डैश मारेंगे यहां पे। इन ए कंटेनर डिसोसिएट्स एट टेम्परेचर T टू शो इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, Kp1 पता है, Kp2 पता है। व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर। पहले तो ये बताओ बेटा, एक कंटेनर में हो रहा है, ये सेम कंटेनर में हो रहा है, बात समझना, सेम कंटेनर में हो रहा है। तो बेटा बताओ क्या साइमल्टेनियस है? यस, बिल्कुल साइमल्टेनियस है। देखो यहां भी है, यहां भी है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे? चलिए, तो अब इसकी रिएक्शन साइमल्टेनियस की लिखा जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो प्रेशर इसकी वजह से है कुछ P1 होगा, तो बेटा ये 2P1 हो जाएगा। अगर इसकी वजह से प्रेशर P2 होगा तो ये 2P2 हो जाएगा, और यहाँ पे डैश मार देना है। उसका देखते हैं आगे क्या। चलिए रिएक्शन बनाते हैं इसका रिएक्शन ये है, देखिए गौर फरमाइएगा जनाब। अगर ये इसको तो डैश मार दो यहाँ पे, अगर ये P1 है, कोफिशिएंट 1 है ना, तो बेटा यहाँ पे 2 है तो 2P1 होगा। सिमिलरली अगर ये P2 है तो यहाँ पर 2 है तो बेटा ये 2P2 होगा। अब क्या करते हो साइमल्टेनियस में बेटा, इसके बाद फिर आप कॉमन को देखते हो और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को सही कर देते हो। तो यहाँ पर कॉमन B है तो यहाँ 2P1 यहाँ 2P2 है, मींस दिस बिकम्स 2P1 प्लस 2P2 है ना। सो दिस बिकम्स 2P1 प्लस P2, ऐसे लिख सकते हो इसको, 2P1 प्लस P2 आप आराम से ऐसे लिख लो। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत होगी बेटे किसी को, एकदम कहानी क्लियर है ना बेटे अच्छे से। चलिए ये हो गया। नाउ Kp1 भी पता है और Kp2 भी पता है, Kp1 भी पता है और बेटे आपको Kp2 भी पता है। चलो तो Kp1 का फॉर्मूला लिखो, देखो क्या है, 2P1 प्लस P2 यानी P1 इंटू 2P1 प्लस P2, और चूंकि यहां पर 2 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। Kp2 क्या होगा बेटे, यहां पर देखो P2 है, फिर B का स्क्वायर मतलब वही अगेन 2P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी, हमें टोटल प्रेशर चाहिए ना, लेट अस सी दोनों को डिवाइड करते हैं। तो Kp1 बाय Kp2 का वैल्यू भी लिख लो, Kp1 है आपका ये और ये आपका Kp2 है। तो बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 है, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब यहां पर क्या आपका 2 आ जाएगा, क्या आगे 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया, तो यहां से P1 बाय P2 आ जाएगा आपका। अरे भाई साहब, तो यहां से आपका P1 इक्वल्स टू 2P2 मिल गया। वाह भाई वाह, तो गजब हो गया। P1 इक्वल्स टू 2P2। अब बेटा बताओ, आप यहाँ पे P1 का वैल्यू P2 के फॉर्म में डाल के P1 दिया हुआ है आपका कितना, 9 × 10⁻³ समझ रहे हो ना अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप 10⁻³ 2 इक्वेशंस बन गई P1 P2 में, और P1 और P2 का रिलेशन आपको पता है। तो आप एक काम करो बेटा, P1 की जगह पर 2P2 लिख दो यहाँ पर और P2 निकाल लो, आराम से काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटे, बोलो। तो यहां से आप P1 और P2 आपको निकाल लेना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको जो P1 आ जाएगा कुछ 0.1 एटमॉस्फेयर के आसपास आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लेना, और जो आपका बेटा P2 आएगा कुछ 0.05 एटमॉस्फेयर के आसपास आ जाएगा। कर लोगे ना सिंप्लीफाई। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको टोटल प्रेशर चाहिए था। तो भैया टोटल प्रेशर अगर आपको चाहिए तो भैया टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बेटे क्या होगा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है बेटा, P1 है, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, 2 × P1 प्लस P2। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बेटे कितना है, सी देखो ये P2 है, P2। अरे भाई साहब, तो ये 2P1 प्लस P2 और ये P1 प्लस, तो ये हो जाएगा 3P1 प्लस P2, और यहाँ पर आप P1 P2 का वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो बेटे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और आपका एक है पॉइंट, P1 आपका कितना है 0.1 है बेटा, ये आपका 0.05 है, इसको सिंप्लीफाई करो तो आई थिंक दिस विल बी 0.45 एटमॉस्फेयर, दिस विल बी योर आंसर। ये तो चाहिए था आपको PT। बताओ बेटा समझ में आ रहा है ना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बेटे कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से। अभी और तरह के क्वेश्चन मैं आपको आगे देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटे क्या होगा। तो चलिए पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त एकदम गजब तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, समझ लीजिए, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। गट 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 गट, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या कहानी है, इसकी कहानी को समझते हैं। चलिए पहले हम भी पढ़ते हैं।
टू सॉलिड कंपाउंड्स ए एंड बी, देखो सॉलिड है, देखना मना है, डिसोसिएट्स इनटू गैसियस प्रोडक्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट 20 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए, यानी पहले केवल ए की बात हो रही है, और यहां पर जो टोटल प्रेशर दिया वो 50 mm है, मतलब इंडिविजुअल बात हो रही है बेटे, समझ रहे हो? प्रेशर ओवर ए, भाई ओवर ए का कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आप दोनों का मिक्सचर लेते ए और बी सॉलिड का, अगर आप ए सॉलिड और बी सॉलिड का मिक्सचर लेते तो भाई यहां पर प्रेशर ओवर ए थोड़ी बोल सकते थे, हम क्या बोलते प्रेशर ओवर ए एंड बी। जब यहां पर प्रेशर ओवर ए बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना, कि आप इसको इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हो। अभी आपने एक ही कंटेनर में नहीं लिया, अलग कंटेनर में आप एक ही बात कर रहे हो, यानी कि जब ये अलग कंटेनर में है तो उसका टोटल प्रेशर जो ए के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, मतलब इस सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होगा यहां पर जो एग्जर्ट हो रहा होगा, दैट विल बी 50 mm। कहानी समझ रहे हो? तो इस सिस्टम के में जो भी सिस्टम है, यहां पर जो भी गैस की वजह से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड ए इज 50 mm, मतलब टोटल प्रेशर इसका 50 mm दिया हुआ है। सिमिलरली दैट ऑफ सॉलिड बी इज 68, यानी आप इस बी को इंडिविजुअल अगर आप ले लो तो इसमें जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो 68। अब बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब पता है, आप समझ सकते हो क्या, कि ये आपसे इंडिविजुअली, देखो बेटा आपको पता ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जब तक आप टेम्परेचर चेंज ना करो या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज ना करो तब तक तो केपी या केसी चेंज होता नहीं है। तो भैया चाहे आप अलग से केपी निकालो इंडिविजुअली या मिक्सचर में निकालो, केपी का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है। तो एक्चुअली में ये इन दोनों के केपी वैल्यूज कैलकुलेट कराना चाह रहा है, इन दोनों का क्या, मान लो लेट इसके P1 और इसका KP2, तो अगर आप इंडिविजुअली इसको कर लो तो KP1 KP2 आ जाएगा, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। कहने की बात समझ रहे हो क्या मतलब इनका, राइट? तो कुछ इस तरह से बेटे यहाँ पर ये बात होने जा रही है। ओके ठीक है बेटे, इसका मतलब आपसे क्या, ये KP1 और KP2, और देखो पहले क्वेश्चन वही है भी, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले क्वेश्चन बेटा वही है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, और चूंकि गैस की बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, इसलिए मैंने उसको KP1 और KP2। वैसे ऑप्शन रहेगा तो आपको यूनिट दिया रहेगा, एटमॉस्फेयर में है या मोल पर लीटर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केपी की बात हो रही है या केसी की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग KP1 और KP2 की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए उसके बाद फिर पहला पार्ट तो आप समझ गए, फिर क्या बोला जा रहा है, रिलेटिव मोल्स ऑफ ए डैश एंड बी। इसका मतलब इस पहले वाले केस में इंडिविजुअली ट्रीट करके हम KP1 और KP2 निकाल सकते हैं, यहाँ इस इंफॉर्मेशन से KP1 KP2 की बात कर सकते हैं, राइट? उसके बाद फिर जब रिलेटिव की बात आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अब इनको साइमल्टेनियस, अब इनको एक कंटेनर में ले लिया गया है, अब साइमल्टेनियस की बात हो रही है, तो इसके आगे साइमल्टेनियस की बात होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बात समझने की कोशिश करो बेटे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, और जरा देखिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे। तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, क्या देखो यहां पर बेटा देखो क्या है कि ये रिएक्शन है, अगर है ना, देखिएगा ये तो सॉलिड, छोड़ दो इसको ऐसे, छोड़ दो इसको ऐसे। अब अगर ये x है तो बेटा ये भी x होगा, बोलो ना बेटे। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, A डैश की वजह से और H2S की वजह से, और ये कितना है, आप चाहो तो लिख लो इसको PA डैश प्लस PH2S, और ये कितना x प्लस x, दैट इज 2x, दैट इज 2x। अब बेटा टोटल प्रेशर एक के ऊपर कितना दिया हुआ था, ये लिख लो पहले देख के, तो वो क्या दिया हुआ है, एक के ऊपर 50 दिया है और बी में 68 दिया है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर दिया है आपका 50 mm ऑफ मरकरी दिया हुआ है बेटे, और यहाँ पर टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है वो आपका 68 mm दिया हुआ है। इसका मतलब 2x का वैल्यू बेटा आपका कितना आ गया, 50 आ गया, यानी यहाँ से आपको x पता चल गया, बोलो बेटे x पता चल गया, कितना आ गया, 2x 50 है तो x 25 हो जाएगा, बताओ बेटे। और अगर आपको x पता चल गया बेटे, तो क्या यहाँ से आपको KP1 पता चल गया, अरे भाई साहब हो गया काम। KP1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इंटू दिस, ये तो सॉलिड है, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, यानी 25 स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 625। ये लीजिए जनाब, KP1 आ गया, कहानी समझ रहे हो बेटे। सो KP1 इज 625, है ना बेटा, मस्त एकदम जबरदस्त चीज। तो कैसे कैसे कब साइमल्टेनियस कब क्या यूज करना है सब आपके सामने। सिमिलरली अब अगर ये y होगा बेटे, अभी हम इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं तो ये भी y होगा, 1 1 है, तो यहां पर जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डैश प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बेटे, दैट इज y प्लस y, दैट इज 2y, और ये कितना दिया है, 68 दिया है बेटे। तो यहां से जो y आएगा 68/2, तो 68/2 बेटा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा आपका, 34, ये y आ गया आपका। अब y आ गया तो बेटा KP2 आ जाएगा, बताओ KP2 क्या होगा बेटे, बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इंटू दिस, y इंटू y, यानी से यहां से KP2 कितना आ जाएगा, y इंटू y,
वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर मीन्स 34 स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर करोगे बेटे तो आई थिंक 1156 आएगा। तो आपका KP2 भी आ गया बेटे कितना, 1156। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका आगे हम यूज़ कर लेंगे। बताओ बेटा पहला पार्ट कंप्लीट किया क्या? पहला पार्ट हम बोल दें कंप्लीट हो गया। आपको क्या निकालना था? देखो KP1 एंड KP2, A एंड B। तो जो KP1 KP2 है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, चाहे इंडिविजुअल निकालो चाहे साइमल्टेनियस में निकालो, कैसे भी निकालो बेटा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। वो तभी चेंज होता है जब आप रिएक्शन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करो या फिर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन का चेंज करो। तो ना तो आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ना ही रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री चेंज कर रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखो यहाँ, अब मान लो, अब हम बात करें कि दोनों का एक कंटेनर में आ गया, एक ही कंटेनर में आ गए दोनों। अब जब दोनों एक ही कंटेनर में बेटे आ गए, तो अब जरा देखना कि साइमल्टेनियस में अब हम क्या करेंगे, इस बात को समझना। तो बेटा बताओ ये कितना था? ये आपने x लिया था, चलिए इसको आपने क्या लिया था, y लिया था। बट चूंकि साइमल्टेनियस है तो अब देता हूँ, यहाँ पर H2S कॉमन है ना, देखो तो यहाँ पर अगर x और ये y है तो ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई, और ये भी बन जाएगा आपका x प्लस वाई। दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आपको x भी पता है, y भी पता है, और इसका आपका KP1 भी पता है। KP1 कितना आया था बेटा, 625। इसका KP थोड़ी चेंज हो रहा है। बताओ क्या आप टेम्परेचर चेंज करो, नहीं चेंज करो, क्या स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन का चेंज करो, नहीं चेंज करो, तो वही रहेगा 1156। ये लीजिए जनाब, बोलो कहीं पर भी कोई दिक्कत? अब अगर हम एक काम करके जरा देखते हैं क्या होता है। KP1 बाय KP2 निकालें अगर, तो x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x बाय वाई। x बाय वाई मीन्स KP1 आपको पता है कितना, 625 एंड डिवाइडेड बाय 1156। ये कुछ आया आपका। अच्छा ये आया तो क्या है, जरा देखो जरा ध्यान से, जरा ये आया तो क्या है, जरा देखो, एक आंसर आ गया कैसे? अरे भाई साहब x क्या है, फिर से वही, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, यानी जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। यानी जो ये प्रेशर का रेशियो है ना बेटे, यहाँ पे आपने प्रेशर लिया था ना, ये प्रेशर का रेशियो क्या यही मोल का रेशियो होगा? तो यहाँ पर x है क्या, जरा गौर फरमाएं। क्या बेटा यहाँ पर x जो है, देखो ये प्रेशर ऑफ A डैश है बाय प्रेशर ऑफ B डैश, देखो क्या आएगा, x बाय वाई आएगा, और जो प्रेशर का रेशियो होगा क्या वही मोल का रेशियो होगा, Na डैश बाय NB डैश। अरे भाई साहब देखो यहाँ से दोनों का रेशियो निकालो तो x बाय वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से? अब बेटा बताओ x बाय वाई तो आप निकाल चुके हो, यार 625 बाय 1156, इसका रेशियो निकाल लोगे तो आपको बेटा बताओ ये क्या, यहाँ दोनों का रिलेटिव मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों के मोल का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दैट विल बी 0.5406 समथिंग। लो सेकेंड जरा देखो क्या था, रिलेटिव मोल्स ऑफ A डैश एंड B डैश इन द वेपर फेज ओवर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड A एंड B। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, A और B की भी बात हो रही है, तो दोनों के रिलेटिव मोल्स का मतलब दोनों के मोल का रेशियो पूछा गया है, तो आपने दोनों के मोल का रेशियो निकाल लिया बेटे, कुछ ये आ गया, देखिए आप आपके सामने है। बोलो बेटे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो रिलेटिव मोल्स Na डैश बाय NB डैश, चलो साफ साफ थोड़ा सा क्लियर हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं 0.5406, दिस इज योर आंसर। लीजिए सेकेंड भी कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में KP1 KP2 निकालना था। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, जरा उस पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है सो दैट द टोटल प्रेशर ओवर द सॉलिड प्रेशर A एंड B इज 84.4 एटमॉस्फेयर। तो अब टोटल प्रेशर निकालो, तो साइमल्टेनियस में टोटल प्रेशर कितना होगा, अब देख लो बेटे आप, तो आप आराम से देख सकते हो। कैसे, जरा देखो भाई टोटल प्रेशर क्या होगा। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ A डैश प्लस प्रेशर ऑफ B डैश प्लस प्रेशर ऑफ H2S। बोलो बेटे A डैश कितना x है, B डैश कितना y है, H2S कितना x प्लस वाई है, सो दैट विल बी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अरे भाई साहब क्या बात है जनाब, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो 2 और x का वैल्यू आप पहले से ही निकाल चुके थे, 25 35 4, x है आपका 25, बोलो ना बेटे, x है आपका 25, बोलो 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 बोलो। ऐसे नहीं करते हैं, रुको इसको ऐसे करें ना, जस्ट ए मिनट, x प्लस वाई आ गया। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा गौर फरमाएं, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर ये तो बेटा क्या था, जब आप इंडिविजुअल बात कर रहे थे तब यहाँ पर x और y था, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें x और y के बारे में सोचना होगा। फिर भी चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पर रुकते हैं, यहीं पर रुकना, अब जाना नहीं कहीं, यहीं पर रुकना। और जरा अब ध्यान से देखना एक चीज़ बताओ बेटा, आपने यहाँ पर KP1 बाय KP2 निकाल लिया था, वो आ गया था आपका, ठीक है। जैसे KP1 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर
KP1 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे कैसे क्या होने वाला है तो समझना। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू एक्स प्लस वाई होगा क्या, x इंटू एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ से ये आएगा, और ये आपका KP1 कितना है 625 है। जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, ठीक है। और आपको यहां से x बाई वाई का रेशियो पता है कितना, देखो ये x बाई वाई 625 डिवाइड बाय 1156, भाई यहां पर अलग से निकालना पड़ेगा ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही। तो बेटा दो इक्वेशन है आपके सामने, x और y का, तो यहां से x y और आप निकालो, तो यहां से जो x और y कैलकुलेट करोगे तो आपका 14.81x आएगा, बेटा जो y mm में आएगा वो आपका 27.38 समथिंग आएगा। तो यहां से जो आएगा वैल्यू 2 इंटू, और x का वैल्यू आ गया 14.81 और प्लस 27.38। समझ रहे हो, पहले वाला एक्स वाई यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया ना यहाँ पर। अब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया तो ओवरऑल क्या क्या होना चाहिए इस सिस्टम के अंदर, अब ए डैश कितना है, एच टू एस कितना है ना, और बी डैश कितना है, एच टू एस कितना, हमें अलग से इनके पार्शियल प्रेशर भी तो चेंज हो जाएंगे ना बेटे यहाँ पर, तो वो हमें निकालना होगा। तो हमने यहाँ से निकाला और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आपका 84.38 समथिंग आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है जो हम लोग करने जा रहे थे अभी कि भैया पहले वाले ही यूज कर लें। समझ रहे हो, तो कुछ इस तरह से कहानी हमारी क्लियर हो गई। 84.38 देखो यहाँ पर 84.38 मतलब 84.4 के आसपास आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन, था ना बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन, मस्त। तो अब पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। गट 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 गट, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो मस्त और बिंदास होगा। चलिए, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन सॉल्युबिलिटी है ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया 6। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये और गदा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से, मस्त गौर फरमाइएगा, देखिए जरा ध्यान से। कंसीडर द गिवन रिलेशन, पढ़ लो आप एक बार ध्यान से, फिर इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो कंसीडर द गिवन रिएक्शन, दिस ये दिया हुआ है, ठीक है बेटे। तो इसका KP1 7/8 दिया है, इसका KP2 आपका 12.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ठीक है। एज 100 लीटर एयर, अब एयर में कितना बेटा 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है, और सिस्टम का टोटल जो एयर है इसमें वो कितना है बेटा, यानी गैस जो वॉल्यूम दिया है भाई, एयर भर दिए होगा किसी सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम का वही वॉल्यूम होगा जो उस एयर का वॉल्यूम होगा, 100 लीटर है। इज पास्ड ओवर हीटेड कोक टू स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, कोक के ऊपर पास किया गया एयर को। अब एयर में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, बट नाइट्रोजन तो आपको पता है बेटा बहुत हाईली स्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके कुछ ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, टू स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू मेजर 105 लीटर। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, तो उस टाइम पे जो टोटल वॉल्यूम मिला 105 लीटर मिला, टोटल प्रेशर जो मिला 105 एटमॉस्फेयर मिला, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, एज्यूमिंग नो अदर रिएक्शन, कोई और यही दोनों रिएक्शन हो रही। फाइंड द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा। देखिए कैसे इसको करना है। ये आपका रिएक्शंस दो दी हुई है। जब एयर आप यहां से पास करोगे, जब आप एयर यहां से पास करोगे, तो उस टाइम पे बोल रहे हैं कि जो एयर यहां पे डाल रहे हो कितना 100 लीटर, मतलब वो इस सिस्टम को वॉल्यूम बता दे रहे हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम आपका VT टोटल जो वॉल्यूम दिया है वो 100 लीटर है। और उसके अंदर चूंकि रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो ऑक्सीजन उन्होंने कितना परसेंट बोला, जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन उन्होंने बोला कि 20% है बेटा, तो टोटल वॉल्यूम कितना 100 लीटर, तो 100 का 20% कर लो। तो अगर हम 100 का 20% कर लें यहाँ पर, देखो 20% ऑक्सीजन है, तो टोटल वॉल्यूम 100 लीटर है, अगर हम उसका 20% कर लें, मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि 20 लीटर ऑक्सीजन होगा इसके अंदर, 20 लीटर ऑक्सीजन होगा इसके अंदर। बात समझो एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटे। चलिए फिर कह रहे जब इक्विलिब्रियम आया तो टोटल प्रेशर 105 एटमॉस्फेयर हो गया और टोटल वॉल्यूम 105 लीटर हो गया, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से। और उसके बाद फाइनली आपको बताना है इस इक्विलिब्रियम पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना होगा। क्वेश्चन मैप तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, अब कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो थोड़ा सा हमको समझना होगा, ठीक है। एक चीज बताओ बेटे, यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बोलो ना बेटे, और प्रेशर इन्होंने बताया 105 एटमॉस्फेयर हो जा रहा है, यानी अगर हम PV इक्वल्स टू nRT की बात करें, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, तो बेटा क्या यहां पर एकदम ध्यान से देखना बेटे, अगर T कांस्टेंट है, V तो वेरी कर, आप साफ साफ देख रहे हो कि पहले 100 लीटर था 105, तो V वेरिएबल है, प्रेशर को भी कांस्टेंट लेके चले अगर,
तो क्या बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। ओ भाई साहब, अवोगाड्रोस लॉ, यानी कि जो वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा, यानी जो वॉल्यूम परसेंट होगा वही आपका मोल परसेंट होगा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था लास्ट सेशन में आपको? यानी कि जो वॉल्यूम रेशियो होगा बेटा, क्या वही आपका मोल रेशियो होगा? ओहो, गजब गजब भाई गजब। कहानी समझ रहे हैं आप? दो बेटे, कहानी समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है 20 लीटर, जरा समझिएगा, 20 लीटर, क्या हम इसको सीधे सीधे बेटा वॉल्यूम के, चलो हम अगर हम इसको मोल के फॉर्म में लेके चलते हैं, उसका रेशियो निकालें, तो क्या वॉल्यूम रेशियो के बराबर आएगा? तो अगर हम वॉल्यूम रेशियो लेके चलें, उसका रेशियो निकालें, तो क्या मोल रेशियो के बराबर आएगा? यानी कि जहां पर यहां पर हम अगर हम इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, तो क्या हम सीधे वॉल्यूम टर्म लेके आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर हम उनका रेशियो निकालेंगे तो सीधे सीधे मोल रेशियो आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीजन कितना 20 लीटर है, तो बेटा 20 है तो टोटल 20 यहां भी, तो 20 यहां पर भी होगा। ये लीजिए, समझिएगा, लिख रहा हूं ध्यान से। अब अगर यहां से x निकला तो ये x बनेगा, तो यहां से अगर ये y निकला तो ये 2y बनेगा। अब कॉमन क्या है यहां पर? देखो ऑक्सीजन है, ध्यान से समझना। तो यहां पर 20 - x, यहां 20 - y है, मतलब यहां पर क्या करना होगा, यहां पर भी y लिखना होगा और यहां पर x लिखना होगा। इसका x यहां पर, इसका y, क्योंकि दोनों को हमें साइमल्टेनियस जब होती है तो सेम सब्सटेंस का जो वॉल्यूम, मोल या कॉन्सेंट्रेशन होता है वही रहता है। कर दिया इतना बेटा, तो आपने ये समझ लिया। अब देखो मैंने पूरा लिख दिया यहां पर, है ना। ऑक्सीजन आपका 20 - x - y यहां पर है और 20 - x - y यहां पर है। ये रिएक्शन है तो इसका कुछ ना कुछ Kp वैल्यू होगा, दैट इज Kp1 लेट। आप बोलोगे सर Kp1 तो इसके लिए प्रेशर चाहिए, सब बात करेंगे। सर यहां तो वॉल्यूम दिया हुआ है, सर आप Kp की बात कर रहे हो, सर ये कैसे, है ना। तो इंतजार, डेयरी मिल्क, है ना। तो इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ Kp2 वैल्यू होगा। इस सिस्टम का टोटल वॉल्यूम 105 लीटर दिया हुआ है, 105, ये देखिए आपका 105 लीटर, ये देखिए दिया। टोटल प्रेशर सिस्टम का दिया हुआ कितना, 105, ये दिया हुआ। अच्छा बेटा एक बताओ, अगर इसके अंदर 20% ऑक्सीजन है तो अभी से बाद 80% नाइट्रोजन है, तो टोटल वॉल्यूम का 80%, टोटल 100 था इनिशियली, तो 100 का 80% करेंगे तो 80 लीटर। अब बताओ बेटा इस सिस्टम के अंदर, अच्छा एक चीज और समझो आप, यहाँ पे क्या समझना है बेटा, एक चीज बताओ, वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू मोल रेशियो, आपको समझा चुका हूं। यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा वही आपका मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। क्या वही आपका मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा? चलिए ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ बेटा इस सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम होगा टोटल, वो किसकी किसकी वजह से होगा? इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है? तो सॉलिड है, काट दो इसको। ऑक्सीजन है, CO2 है, CO है। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये हम मिस्टेक कर देते हैं यहां पर, क्या कि भैया इसके अंदर O2 था, CO2 था, CO था, इन सब का वॉल्यूम का सम निकाला, 105 किया और सिंप्लीफाई किया, निकाल लिया। नहीं बेटा इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, एयर डाला गया था, उसके अंदर 20% ऑक्सीजन था और 80% नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन भी तो 80 लीटर इसके अंदर है, नो डाउट ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। पर बेटा टोटल वॉल्यूम में गैस का वॉल्यूम तो कंसीडर होगा ना, वॉल्यूम कंसीडर होगा, इसका प्रेशर कंसीडर होगा, होगा कि नहीं होगा बेटे? तो अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो सभी के वॉल्यूम का सम 105 होगा। अब यहां पर O2 कितना है देखो, 20 - x - y डाल दिया। CO2 बेटे कितना है जरा देखो, x है, x डाल दिया। CO कितना है जरा देखो, यहां पर 2y है, 2y डाल दिया। N2 80 लीटर, 80 डाल। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से y का वैल्यू 5 लीटर आ गया। अब चलिए y आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, DLPP की। बहुत खूबसूरत चीज सामने आने वाली है, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जरा। ये जो भी दिए हुए हैं टर्म्स, ये सब क्या है, वॉल्यूम है। ये सब क्या है, वॉल्यूम है। अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर जरा नजर डालिएगा, जरा देखिएगा। क्या बेटा एक चीज बताओ मुझे, डाल्टन्स लॉ हमारा क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालना है तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकालना है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन, अब यहां पर बताओ बेटा, जो मोल फ्रैक्शन है क्या उसकी जगह पर हम वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिख सकते हैं? जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO है, देखो वॉल्यूम फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन, बोलो ना बेटे, ये खूबसूरती है इसकी। जरा देखिए, ये है कॉन्सेप्ट। ये ऐसे क्वेश्चंस बेटा बनते हैं एडवांस में जहां पर आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO है दैट विल बी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ CO, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है दैट विल बी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक आप बात समझ रहोगे। और वॉल्यूम फ्रैक्शन होता क्या है, वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 बाय टोटल वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है चेक करो, देखो
वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना x है, समझो बात कोई, x है, टोटल वॉल्यूम आपका 105 है। तो जरा देखिए, तो आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखो बेटा यहाँ पर ये कितना है, x है और टोटल 105 है, समझ रहे हो बात। सिमिलरली अगर CO की बात करो तो 2y और टोटल वॉल्यूम 105 है, सिंप्लीफाई किया 2y आ गया, 105 कैंसिल। ऐसे O2 कितना था, 20 माइनस x माइनस वाई बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये 105 कैंसिल हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, अगर आप ध्यान दें, गौर फरमाए बेटे, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 x एटमॉस्फेयर x आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO 2y आ गया यहाँ से, और पार्शियल ऑफ CO2 20 माइनस x माइनस वाई आ गया। बात को समझे। इसका मतलब बेटा एक चीज जरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज, बहुत खूबसूरत चीज सामने पता है क्या आ रही है, कि जो सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंसेस थे, गैसेस स्पीसीज थी, उनका जो वॉल्यूम है वही प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रहा है, वही प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप देखो CO2 x एटमॉस्फेयर है, भाई प्रेशर आए तो उसका यूनिट एटमॉस्फेयर लिखोगे ना, आपने तो सीधे सीधे डाल्टन्स लॉ लगा लिया ना बेटे। अब डाल्टन्स लॉ से ही तो प्रेशर आपने निकाला है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर एटमॉस्फेयर कैसे, अरे भाई प्रेशर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर ही लिखना है आपको। तो देखो CO2 का x एटमॉस्फेयर आया, देखो वॉल्यूम भी x था, x लीटर था। CO का देखो 2y लीटर था वॉल्यूम, और देखो प्रेशर भी 2y एटमॉस्फेयर आया CO का, देख लीजिए 2y एटमॉस्फेयर आया। O2 का देख लो 20 माइनस x माइनस वाई लीटर था, और देखो लीटर था, उतना ही प्रेशर आया। तो भैया अगर नाइट्रोजन का 80 लीटर है तो इसका प्रेशर भी 80 एटमॉस्फेयर लेंगे हम। जरा देखिएगा कैसे, तो जरा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा आपने यहाँ से y तो निकाल लिया था 5, अब जरा देखो जब आपने y यहाँ से 5 निकाल लिया था तो हो गया काम, देखिए जरा सा कैसे। जब y आपने 5 निकाला था तो x रहने दो, यहाँ पर y डालोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 10 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और यहाँ पर y का वैल्यू जब आप 5 डालोगे O2 में तो 20 माइनस 5 15 बचेगा, 15 माइनस x हो जाएगा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका 15 माइनस x हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आपका 10 एटमॉस्फेयर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका x एटमॉस्फेयर हो गया। बोलिए ना जनाब, बोलिए ना जनाब, कहानी समझ में आती। तो सोचो कि मतलब जो वॉल्यूम था वो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोल रहे, आप बोल रहे थे ना सर ये केपी क्यों लिख रहे हो आप, आपके दिमाग में आया था कि सर ये केपी आप क्यों लिख रहे हो, तो हमने केपी क्यों लिखा था, क्यों, क्योंकि हमें जो अब इसके प्रेशर चाहिए तो प्रेशर भी पता चल गए, हमने इसको प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग डाल्टन्स एंड अवोगाड्रोस लॉ। अब जरा देखिए KP1 क्या होगा इसका, प्रेशर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ दिस। तो प्रेशर ऑफ CO2 बेटा कितना, देखो x है, बाय प्रेशर ऑफ O2 कितना है, 20 माइनस x माइनस वाई। सो 20 माइनस x माइनस वाई, वाई 5 निकाल चुके हो आप, तो यहां पर 5 डालोगे तो 15 माइनस x, तो KP1 आपका कितना आ जाएगा, 15 माइनस x। सो x बाय 15 माइनस x आ गया। और बेटा KP1 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से आपका जो KP1 आ गया दैट इज देखो यहाँ पर ध्यान से 7/8। सो x बाय 15 माइनस x इज 7/8, यहाँ से आप x निकाल लो। चलिए चलते हैं नीचे, देखिए तो वही किया हम लोगों ने, क्या किया है देखो जरा सा, KP1 x बाय 15 माइनस 6 दैट इज 7/8, यहाँ से x को सिंप्लीफाई किया 7 आ गया। अब जैसे x पता चल गया कि आपको बेटा सभी के पार्शियल प्रेशर पता चल गए, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 x था, x 7 है, 7 आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO 10 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी। O2 कितना था, 15 माइनस x, तो 15 माइनस x 7 8 एटमॉस्फेयर। सभी के पार्शियल प्रेशर पता चल गए तो बेटा टोटल प्रेशर भी पता चल सकता है। अब टोटल प्रेशर में फिर से वही कि जो गैसेस हैं बेटा उन सबको कंसीडर करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो गैसेस हैं उन सबको, तो CO है, CO2 O2 और नाइट्रोजन भी है। अब यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर लेंगे तो बेटा बताओ, CO आपने 10 निकाला, CO2 7 निकाला, O2 8 निकाला, N2 80 है। देखो क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि टोटल प्रेशर जो है 105 एटमॉस्फेयर है। देखो यहां से आ भी रहा है, इंडिविजुअल निकाल के दिखा दिया, क्रॉस वेरीफाई करके निकाल के दिखा दिया। क्या बच्चे की जान लोगे क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये जरा देख लिया। क्वेश्चन में पूछा गया था, ये कहां पहुंच गया मैं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो भैया आपको टोटल CO एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए, ये लीजिए। तो CO आपका कितना था, 10 था, CO2 आपका 7 था, तो 10 प्लस 7 17 एटमॉस्फेयर आ गया आंसर बेटा। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। था ना बेटा एकदम खूबसूरत क्वेश्चन, मस्त और जबरदस्त गर्दा वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, कमेंट में जरूर लिखना बेटा, है ना। बहुत मतलब एक सही तरीके से, डिफरेंट तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट के आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी कंफ्यूजन ना आए कि सर ये वॉल्यूम प्रेशर में कैसे कन्वर्ट हो गया, सर आपने KP कैसे निकाली, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, अब वॉल्यूम दिया है तो KP कैसे आ जाएगा सर। तो भैया हमने साफ साफ प्रूव करके दिखाया ना कि जो वॉल्यूम है बाद में कन्वर्ट हो गया, किसमें, प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा है, टोटल वॉल्यूम में भी नाइट्रोजन का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और टोटल प्रेशर, भाई नाइट्रोजन गैस है सिस्टम के अंदर, तो प्रेशर लगाएगा तो नाइट्रोजन की वजह से भी तो लगेगा, नो डाउट रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट गैस का प्रेशर तो कंसीडर करोगे ना, गैस का वॉल्यूम तो कंसीडर करोगे ना, तो दोनों को कंसीडर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा और बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटे। तो आई होप बेटा कि आपने इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया एंजॉय किया होगा, और अगर आपने एंजॉय किया है बेटे, और देखो ये आंसर से, और ये देखो पेंसिल दिख रही है ना, तो पेंसिल इफेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना।
पेंसिल पे टूटना नहीं चाहिए, है ना। तो इसको मेंटेन करके रखो, है ना। और बेटा क्या करो, आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगा है बेटा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। बेटा नहीं करते हो आप करो, अच्छा लगता है तो बेटा लाइक भी करो, है ना। कमेंट जरूर करो, मुझे आपके कमेंट का बेटा इंतजार रहता है ना। मतलब फिर तो वही चीज़ होगी ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर, है ना। तो ये कमेंट जरूर करें मुझे, है ना, आपकी खबर होनी चाहिए, राइट। और सब्सक्राइब करें अगर आप लोग पहली बार आए हैं, जो भी देख रहे हैं सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, और चैनल को ग्रो करें बेटे, ठीक है। तो चलिए आज के दिन इतना ही रखते हैं बेटे, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम का ही लाएंगे और वहाँ पर और गर्दा चीज़ करेंगे, बहुत तगड़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, है ना। क्या होगा वो हमें नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा। चलिए, सो लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।